यदि आप हिंदी व्याकरण का कंप्लीट जो है चैप्टर वाइज सभी टॉपिक को जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण का जो ये टॉपिक जो शुरू किए हैं, जो कि वर्ण से लेकर के कंप्लीट हिंदी व्याकरण का जो है बताने वाले हैं और चैप्टर वाइज। इसमें बात करें तो हिंदी भाषा के बारे में, किस प्रकार से विकास हुआ हिंदी भाषा का, ये सारा चीज़ हम लोग इससे पीछे के 2 वीडियो में जो है यहाँ तक को कवर कर चुके हैं। और हिंदी का जो है कितने टॉपिक है ये देख सकते हैं। वर्णमाला, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, काल, वर्तनी, विराम चिन्ह, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, और इसके बाद जो है छंद, रस, अलंकार, क्रिया, इस सारा टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जिसमें कि हम लोग जो है पहला टॉपिक जो हिंदी भाषा के बारे में था उसको कवर कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक जो था, दूसरा वीडियो जो था, जिसमें कि वर्णमाला के बारे में और वर्ण से बारे में, वर्णमाला, वर्ण के भेद, सारा चीज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में जो अब जो है वर्ण के बाद जो आता है संज्ञा के बारे में जो है पूरा डिटेल्स, ये जितना चीज़ आप देख रहे हैं ये सारा चीज़ जो है उच्चारण स्थान जो आता है, ये सारा चीज़ हम लोग इससे पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो आगे जो है अब आप लोगों को बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा कहाँ से है देख सकते हैं, यहाँ से जो है ये सारा जो है घोष, अघोष, ये जितना भी वर्ण होता था वो सारा चीज़ को कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से शुरू होता है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन कहते हैं इंग्लिश में संज्ञा को। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं अंग्रेजी में नेम इज नाउन, यानी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अब हम लोग जो है हिंदी में बात करें तो पूरा डिटेल से समझते हैं। एक भी जो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है यदि आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो क्वेश्चन कहा जाता है संज्ञा की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी तथा अवस्था इत्यादि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो हम लोग उसको कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है, या विशेष वस्तु का बोध होता है, या किसी स्थान का बोध होता है, या किसी प्राणी का, या अवस्था का, या भाव का, इनमें से किसी भी चीज़ों का अगर बोध कराता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संज्ञा। अब संज्ञा में जैसे कि व्यक्ति हो गया, ये भी तो एक संज्ञा होगा। राहुल किसी का नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। प्रिया ये भी नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। इसी तरीके से स्थान में कोई चीज़ देख ले तो वस्तु में जैसे पानी हो गया, आम हो गया, अनार हो गया, ये सब जो है संज्ञा में आ जाएगा। स्थान में जैसे गांव हो गया, शहर का नाम किसी हो गया, मुंबई, पटना, दिल्ली, ये सब जो है संज्ञा में आ जाएगा। इसके बाद प्राणी में देखिए तो सांप हो गया, बच्चा हो गया, आदमी, ये सब जो है संज्ञा में आ जाएगा। अब भाव या अवस्था के आधार पर जो है सुंदरता हो गया, बुढ़ापा हो गया, लंबाई हो गया, मोटाई हो गया, ये सारा चीज़ जो है भाव या अवस्था के आधार पर जो है संज्ञा कहलाएगा। अब संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो है, इसके संज्ञा के टोटल 5 भेद है। संज्ञा के भेद जो है यहाँ से है देख सकते हैं 5 भेद। जैसे जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पे जो है पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के जो है संज्ञा के भेद हैं। अब एक एक करके जो है जानते हैं सभी संज्ञा के बारे में, 5 भेद को डिटेल से समझते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी खास विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जब, तब हम लोग उसको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें राम जो है एक विशेष है, राम ही पढ़ता है तो विशेष कहलाएगा राम यहाँ पे, इसीलिए जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गंगा पवित्र नदी है, तो जैसे गंगा पवित्र नदी है तो गंगा इसमें विशेष हो गया, तो इसलिए जो इसको पवित्र नदी है, इसलिए जिसको हम लोग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानेंगे। ताजमहल आगरा में है तो इसमें ताजमहल जो एक विशेष प्रकार से आता है, जिसलिए जो हम लोग इसको जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में मानते हैं। अब दूसरा भाग आ जाता है संज्ञा के जो है दूसरा भेद जो है या दूसरा प्रकार जो है उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक को हम लोग इंग्लिश में जो है कॉमन नाउन कहते हैं। तो जातिवाचक की परिभाषा बोल सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़, नदी,
फल इत्यादि, ये सारा का सारा जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जातिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। अब जैसे इसमें देख सकते हैं, हर वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। इसमें नदी जो है ये पूरी जाति का बोध कराता है। नदी अब के कौन, बहुत सारे नदी के प्रकार हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, गंडक, ये सारा जो नदी है, तो इसमें नदी का नाम आया तो ये पूरी जाति का ही बोध कराता है, इसलिए जो हम लोग इसको जो है जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राहुल फल खाएगा, अब फल तो है लेकिन फल जो है ये पूरी अपनी जाति का ही बोध करा देता है। बहुत सारा फल होता है, आम, अनार, सेब, संतरा, जितने भी होता है ये फल में आ जाता है, तो इसीलिए जो है फल एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब इसके बाद जो है तीसरा प्रकार बात करें तो संज्ञा की तीसरा प्रकार का नाम है भाववाचक संज्ञा, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा में लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण या धर्म, दोष, रंग, दशा, भाव, आकार इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव में क्या होता है, गुण का बोध होता है, धर्म का, दोष का, रंग, दशा, भाव या आकार, ये सब का बोध होता है, इसलिए इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, देख सकते हैं, जैसे बचपन का समय अमूल्य होता है, तो बचपन जो है एक भाव निकल रहा है कि बचपन। ऐसे ही मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए, मतलब मित्रता जो है ये बता रहा है, एक भाव बता रहा है मित्रता है, इसलिए जो इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाना है। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में पन, ता या त्व या ई, ये सब लगाने से जो है, ये सब प्रत्यय लगा करके जो हम लोग भाववाचक संज्ञा को जो है बनाते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाएंगे, तो देखिए, शत्रु जो है कि जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक में शत्रुता हो जाएगा। पशु का भाववाचक संज्ञा पशुत्व या पशुता हो जाएगा। पंडित का पंडित्य हो जाएगा। पुरुष का पुरुषत्व होगा। बूढ़ा का बूढ़ापा हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा में निकल रहा है। इसी प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा यदि बनाना है तो अहम से अहंकार हो गया, मम से ममत्व या ममता हो गया, सर्व से सर्वस्व हो गया, निज से निजत्व या निजता हो गया। इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता हो जाएगा, विद्वान का विद्वत्ता हो जाएगा, मीठा का मिठास हो जाएगा, आलसी का आलस्य और ऊंचा का ऊंचाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं ये भी देखते हैं। जैसे लिखना से लिखाई हो गया, काटना कटाई, गिरना से गिरावट और बहना से बहाव, पढ़ना से पढ़ाई। ये सारा का सारा जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाता है यहाँ पे। अब अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। जैसे दूर से दूरी, पर्याप्त से पर्याप्तता, शीघ्र से शीघ्रता, शब्दास से शबासी, शबास से शबासी और समीप से सामीप्य या समीपता। ये जो है भाववाचक संज्ञा बनाते हैं अव्यय से। अब यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा को समझ गए। अब इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम लोग मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे जो हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब द्रव्य या पदार्थ कौन सा होगा, तो वैसा पदार्थ जो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस पदार्थ होगा, सभी हो जाएगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो जैसे पदार्थ की बात करें तो पदार्थ ठोस, द्रव या गैस अवस्था जो है ये पदार्थ के कहलाते हैं। लेकिन द्रव अवस्था जो ये वाला, अगर ये इस अवस्था में रहता है, इस अवस्था का बोध करता है, तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। और उदाहरण के लिए जहाँ देख सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में सोना आ जाएगा, चांदी, पानी, दूध, तेल, घी, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक जिसको कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं इत्यादि के समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल हो गया, शिष्टमंडल हो गया, शिष्टमंडल, सभा, जुलूस, पुलिस, परिवार। इसके बाद जो है यहाँ पे काफिला, सेना, कुंज, गुच्छा, ढेर, पुस्तकालय इत्यादि, ये सारा का सारा जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये एक समूह बना करके रहता है। अब संज्ञा के विकार भी है।
संज्ञा के विकार किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन ला देते हैं वे संज्ञा के विकारी तत्व कहे जाते हैं। और संज्ञा में 3 कारणों से विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा जब होता है इसमें 3 कारणों से विकार उत्पन्न होता है। एक को कहते हैं हम लोग लिंग कहते हैं, दूसरा कहते हैं वचन, और तीसरा को कहते हैं कारक। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे संज्ञा को हम लोग कवर कर लिए। अब यहाँ से संज्ञा के बाद आता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले लिंग क्या है, कारक क्या है, वचन क्या है, इस सारा चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के। जय हिंद।